नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर जमकर बरसे हैं। दरअसल बहराइच के एक गांव में पहुंचे वहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि उन्होंने कुछ समुदायों के नाम लिए और कहा कि क्या ये समुदाय पीडीए के फॉर्मूले में नहीं आते हैं, इनका विकास अखिलेश यादव के सरकार के दौरान आखिर क्यों नहीं हुआ। जो बिजली जाती थी वो क्या इसीलिए जाती थी क्योंकि ये अंधेरे में जो इनकी गलत काम होते थे वो अंधेरे में होते थे। इसी मामले पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो नीतीश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर जमकर बरसे हैं। देखिए, होता यूं है कि बहराइच में एक बरतापुर गांव है, जिस गांव के पास बीते लगभग 30 से 40 सालों से लगातार उनके पास बिजली नहीं थी। वो जंगलों के बीच बसा हुआ एक गांव है जहां पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है थारू। उनके विकास को लेकर के आज तक अखिलेश यादव या फिर इससे पहले जितनी भी सरकारें प्रदेश के अंदर रही है, किसी ने उनके विकास के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अभी योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई है तो आज जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो उन गांव वालों को विस्थापित करते हैं, ठीक तरीके से उनको जमीनें अलॉट करके उनके लिए घर की व्यवस्था की जाती है और 25 करोड़ रुपए उन सभी के बीच में आवंटित किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर इस वक्त जो थारू जनजाति है वो बेहद प्रसन्न है। अब इस बीच में जब उस मंच पर चढ़कर योगी आदित्यनाथ बातें कर रहे थे तब वो कहते हैं कि देखिए, इतने वर्षों से आज तक उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति रह रही थी और इसके अलावा भी कई ऐसे समुदाय हैं जो बेचारे पिछड़े दलित आदिवासी हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई सहयोग आज तक सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया था। तो क्या वो सारे के सारे समुदाय और जातियां जो है, क्या वो अखिलेश यादव के सो कॉल्ड पीडीए फॉर्मूले में फिट नहीं होते हैं क्या? क्योंकि पीडीए फॉर्मूला तो आजकल अखिलेश यादव का बदलता ही रहता है, पाइथागोरस थ्योरम हो गया है कि कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, कैलकुलेशन के हिसाब से एंड में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये अखिलेश यादव का आजकल काम हो गया है। अब जो इनका जो ये पीडीए फॉर्मूला है, इसको लेकर के सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने टारगेट किया, क्योंकि हमने देखा है कि आज से 2 से 3 दिन पहले ही अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बदला है। उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो दिन भर पीडीए पीडीए चिल्लाते रहते हैं और लोगों को जातियों में बांट करके अपनी राजनीति कायम कर रहे हैं, अपनी राजनीति चला रहे हैं, तो क्या इनके इस पीडीए फॉर्मूले में थारू जनजाति नहीं आती थी, जो इतने वर्षों से जंगलों के बीच रह रही थी, जिनके पास ना पीने को पानी था, ना रहने को बिजली थी, ना घर था, किसी भी प्रकार की कोई सरकारी सुविधा थी ही नहीं? तो क्या उनके बारे में अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव कोई कुछ सोच नहीं रहा था क्या? ये थारू जनजाति उनका पीडीए में नहीं आता था। इसी को लेकर के उन्होंने तंज कसा और उसके बाद ये नहीं, सबसे अच्छी बात योगी आदित्यनाथ के सरकार की यही है कि वो केवल तंज कस करके अपने आप को बैकस्टेप नहीं ले लेते हैं। थारू जनजाति के ऊपर पहले जो अखिलेश यादव है, पहले तो उन पर तंज कसा, उसके बाद थारू जनजाति के लिए उन्होंने लगातार काम भी किए, जो आज मंच के द्वारा उन्होंने सारी चीजें बताई। इसके साथ ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद पर भी हमला बोला और कहा कि ये वो समुदाय उसमें नहीं आते थे और अखिलेश यादव अपने परिवार को बढ़ाने और उसके विकास करने में इतने ज्यादा उलझ चुके थे कि वो इन पर ध्यान ही नहीं दे पाए। देखिए, ये तो बिल्कुल सच्चाई की बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले पिताजी आएंगे, फिर चाचा जी आएंगे, दोनों गली गली में घूम करके झोला फैला करके सिक्के मांग करके पहले राजनीति शुरू करते हैं। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल चाचा, ये दोनों के दोनों की राजनीति ऐसे ही शुरू होती है। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी नहीं था, जो हकीकत में पॉलिटिकल किस्से बताते हैं। लेकिन बाद में कैसे कैसे करके परिवार का डेवलपमेंट होता है कि केवल और केवल एक व्यक्ति के बर्थडे पर अमिताभ बच्चन से लेकर के ऐश्वर्या राय बच्चन और पूरा बॉलीवुड नचा दिया जाता है। तो आप समझिए कि उस समय पर प्रदेश में विकास किसका हो रहा था, किस व्यक्ति की सरकार के शासनकाल में। आप देखिए कि गैंगस्टर्स का विकास होता था, परिवार को लगातार बढ़ाने का काम किया जाता था कि पहले पिताजी, फिर चाचा जी, फिर बेटा जी, अब पता नहीं फिर बहू आई और उसके बाद चाचा की बेटे बेटी आएंगे। तो ये सारी चीजें जो तस्वीरें बार बार हमारे सामने आई है, तो ये तो हकीकत में परिवारवाद की भाषा बोलती है। और अगर योगी आदित्यनाथ ने ये बात बोल भी दी तो क्या गलत कर दिया? अब अगर आप हकीकत में परिवारवाद करेंगे और उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आपके ऊपर इस चीज को लेकर के लांछन भी नहीं लगाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। या तो आप इतने सच्चे अच्छे नेता होते, क्रांतिकारी होते प्रदेश के अंदर कि आपने
कार्यों की बहार लगा दी होती और परिवार के लिए कुछ नहीं जुटाया होता तो माना जाता कि अखिलेश यादव बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल से उठकर के राजनीति की है। लेकिन हकीकत तो ऐसी है नहीं। हकीकत में तो आपके पास वही आया है कि आप ऐसा नहीं कि स्लम डॉग से मिलियनेयर बने, नहीं, आपने खुद शुरू करके कुछ नहीं कमाया। आप इसी प्रकार से कार्य करते रहे कि आपके पिताजी ने जो विरासत में दिया आपने वो सब कुछ लिया और उसके बाद प्रदेश के अंदर आपने क्या किया है, कोई कार्य नहीं किया है। ये पूरी की पूरी जनता जानती है और इसी वजह से बीते 2 बार से उत्तर प्रदेश चुनाव में आपका हश्र आपको देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनावों में कुछ गलतियों की वजह से अगर आपके पास वोट आ गया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रदेश जीत चुके हैं। अभी तो अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस जहां जाते हैं ऐसा लगता है कि 27 का चुनाव जीते बैठे हैं, कल जाकर के मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है अखिलेश यादव का, यही उनकी पार्टी को बार बार ले डूबता है और शायद ये असर राहुल गांधी का आ रहा है। लेकिन इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली जाने को लेकर भी तंज कसा है अखिलेश यादव पर और कहा है कि इनके जो कारनामे, काले कारनामे होते थे वो अंधेरे में होते थे, इसलिए वहां पर बिजली नहीं आती थी। बिल्कुल हकीकत बात है। प्रदेश के अंदर यमुना के इलाकों में किस प्रकार से रात्रि के समय ट्रक चला करते थे और वो सारे के सारे ट्रक किस प्रकार से बालू माफियाओं के द्वारा चलवाए जाते थे और बालू उठा करके सरकार की नाक के नीचे से चुरा करके पूरे प्रदेश का बालू बेच दिया जाता था। तो ये तो रात के अंधेरे में ही होने वाला कार्य है और जितनी भी तस्करियां होती थी उत्तर प्रदेश से वो सारी रात के अंधेरे में होती थी। किस प्रकार से रात के अंधेरे में घुस करके गैंगस्टर आम लोगों को परेशान किया करते थे, बहन बेटियों को रात्रि के अंधेरे में छेड़ा जाता था, उनके साथ बलात्कार होता था। इसके ऊपर अखिलेश यादव और उनके पिताजी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने वो बातें बोली और योगी आदित्यनाथ जब जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो वो फैक्चुअली उस चीज को प्रूव कर सकते हैं, वो वही बात बोलते हैं। ये नहीं कि हवा में तीर चलाए कुछ भी बोल करके वापस बैठ गए, इस प्रकार से उनका भाषण नहीं होता है। उन्होंने जो भी बातें बोली वो प्रदेश की जनता ने रात्रि के समय फेस किया है। रात के अंधेरे में सच में प्रदेश इतने ज्यादा बुरे काले साए में चला जाता था कि पूरे के पूरे प्रदेश का वातावरण बिल्कुल खराब हो चुका था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए उन्होंने प्रशासन के ऊपर सख्ती बनाई, उन्होंने सारे के सारे पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दी कि अगर कोई गैंगस्टर, कोई व्यक्ति रात्रि के अंधेरे में किसी प्रकार का कोई काली करतूत करने का फैसला उठाता है तो उसके खिलाफ आप किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि रात्रि के अंधेरे का जब उन्होंने बात की कि रात के अंधेरे में जो ये काले काम होते थे इसलिए बिजली नहीं लगाई जाती थी, क्यों? अब देखिए ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, पहले गली गली में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। जितने भी लाइट के पोल्स होते हैं वो शहरों में भी नहीं होते थे, गांव की तो दूर की बात है। उसी चीज के बारे में योगी आदित्यनाथ ने बोला कि लाइट के अगर खंबे ही नहीं होंगे तो महिलाएं अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी, और इसी बात को लेकर के उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर अखिलेश यादव पर हमलावर है तो अखिलेश यादव पलटवार नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि एआई पार्क को लेकर जो स्थापित करने को लेकर जो एमओयू साइन किया गया है उस पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा है कि सरकार को कम से कम एआई से ही पूछ लेना चाहिए था कि वो कंपनी आखिर कैसी है। देखिए अब एआई पार्क को लेकर के जो इस वक्त राजनीति चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, एआई का जब भी नाम आता है तो विपक्ष के साथ ये समस्या है कि वो कोई ना कोई रोना शुरू कर देते हैं। हमने दिल्ली के समिट में देखा कि कैसे कांग्रेस के सो कॉल्ड यूथ कार्यकर्ता जाकर के वहां पर टी शर्ट उतार करके किस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का नाम नीचा करने की कोशिश करते हैं। एआई पार्क को लेकर के योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया, उन्होंने सोचा कि एआई पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाए जिससे कि प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट है वो और तेजी से बढ़ सके। अब इसको लेकर के अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष उनके पीछे पड़ चुका है। मात्र एक छोटी मोटी कोई गलती रही और वो भी अभी प्रूव नहीं हुई है। उसके बावजूद तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब जो घेरना है ना, क्योंकि मीडिया के सामने वो किसी और बात को प्रूव नहीं कर सकते कि प्रदेश के अंदर काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे देगी कि हम तो काम देख रहे हैं, पता नहीं विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है। अब अगर ये अखिलेश यादव जाकर के बोले कि प्रदेश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देती है कि देखिए महिलाएं तो सुरक्षित है, आप पता नहीं किस प्रकार से ये बात बोल रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं अखिलेश यादव नहीं बोल सकते, इसलिए कोई भी ऊट पटांग सा टॉपिक उठा करके उस पर बयान दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यूपी की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर ही तीखा हमला बोला है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।